अब आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। यस सर बिल्कुल आ रही है। आ रही है सर। ठीक है, म्यूट करो। देखो तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो कर रहा है। कर रहा है सर, कर रहा है, शो हो रहा है रिकॉर्डिंग। यस सर कर रहा है। तो उसमें ये फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक। Good morning to all students. गुड मॉर्निंग सर। In previous class, we have already discussed about in allium cepa in introduction part as well as characteristic feature, or we can say that the guiding symptom of this remedy. Now we continue in mental symptom in allium cepa. जो हम लोग ये प्रीवियसली जो डिस्कस किए थे कि कहीं ना कहीं इसका जो रेड लाइन सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, जो कि हम लोग एक्यूरेटी से हम लोग देखते हैं, एक्यूरेट से जो है हम लोग इसको देखते हैं, या हम लोग ये भी देखते हैं कि एक्यूरेटी इज द कीनोट सिम्टम ऑफ एलियम सिम्पा। वैसे ही हम लोग इसके आगे भी देखेंगे कि अगर हम लोग इसके मेंटल सिम्टम में बात करते हैं कि मेंटल सिम्टम का क्या सिम्टम है, तो जनरली जो है एलियम सिम्पा का कोई एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मेंटल सिम्टम वैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो इसमें दिया गया है मोर और लेस कि इसका जो पेशेंट है, एक तो ये मेलंकोलिक पेशेंट होता है। एलियम सिम्पा का जो पेशेंट है जो है वो बहुत ज्यादा दुखी रहता है। उसके अलावा जो है हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एनी टाइप ऑफ पेन, जो भी पेन से अगर वो सफरिंग कर रहा है तो उसमें जो है बहुत ज्यादा वो इंटरनल उसको बहुत ज्यादा फियर लगता है, डर लगता है, डरता है, चाहे वो हेडेक पेन की वजह से हो या कंजेस्टिव टाइप ऑफ पेन की वजह से हो या एनी टाइप ऑफ पेन जिसमें कि वो सफर कर रहा है। नेक्स्ट है हम लोग इसमें ये भी देख रहे हैं कि ड्यू टू पेन की वजह से उसका पेन इतना ज्यादा वायलेंट रहता है जिस वजह से बार बार जो है वो अपना पोजीशन जो है वो हेयर एंड देयर करता है। हेयर एंड देयर का सेंस ये हुआ कि ड्यू टू इंटॉलरेबल पेन, ड्यू टू वायलेंट पेन की वजह से वो बार बार जो है अपने
फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो है बहुत ज्यादा वो रेस्टलेसनेस रहता है। नेक्स्ट है हम लोग इसके पर्टिकुलर्स में देखेंगे, क्योंकि ये अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि जो एलियम सेपा का मेंटल सिम्टम है ये बहुत फ्यू सिम्टम है, फ्यू जो है ये बहुत कम ही सिम्टम इसमें दिया गया है। एट द टाइम ऑफ प्रूव बाय डॉक्टर सी हेरिंग, उन्होंने जब प्रूव किया तो उन्होंने जो है सिर्फ 2 ही सिम्टम को ज्यादा जो है फोकस किया है कि एलियम सेपा का जो पेशेंट है वो एक मेलेंकोलिक रहेगा, मेलेंकोलिक नेचर टाइप का रहेगा, उसका माइंड भी जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहेगा। उसके अलावा जो है वो ड्यू टू वायलेंट पेन के वजह से उसको जो है बहुत ज्यादा ये फियर लगता है, उसको डर लगता है। नेक्स्ट है हम लोग इसमें अभी फोकस करेंगे पर्टिकुलर्स में हेडेक सिम्टम। हम लोग देखेंगे कि एलियम सेपा का जो हेडेक कॉम्प्लेन है, हेडेक का क्या कैरेक्टर पेन है या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो हम लोग अगर इसके पेन में देखते हैं तो इसका पेन जो है वो डल हेडेक है। डल हेडेक जो हम लोग इसके पहले भी बहुत सारे मेडिसिन में देखे थे कि डल हेडेक हम लोग जनरली उसी को कहते हैं कि उस टाइप का पेन जो कि पेशेंट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो नहीं बता पाता है कि वो किस टाइप के पेन से जो है वो सफर कर रहा है, वो वैसा पेन जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग इसमें देखेंगे कि एक तो उसका जो पेन है वो डल हेडेक है, उसके अलावा या हम लोग कहेंगे एसोसिएटेड कैरेक्टर में या एसोसिएटेड फीचर में कि डल हेडेक के साथ और उसको क्या दिक्कत हो रहा है, तो जनरली जो है उसका जो कोराइजा है वो जो है प्रोफ्यूज है। हम लोग इसके पहले भी बात किए हैं इंट्रोडक्शन में कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो भी डिस्चार्जिंग होगा वो जो है प्रोफ्यूज नेचर में होगा, कंजेशन भी हो सकता है या जो है एक्रिडिटी, डिस्चार्ज के साथ साथ जो है एक्रिड रहेगा, उसको लगेगा कि उसके अफेक्टेड पार्ट या जहां से वो उसका डिस्चार्जिंग होगा नेजल डिस्चार्जिंग, वहां से जो है उसको छिल जाने टाइप का जो है एक कैरेक्टर जो है वो शो करता है या वो जो है फीलिंग करता है। नेक्स्ट है हम लोग इसमें अगर एग्रावेशन और एम्यूनेशन में देखते हैं कि एलियम सेपा का जो पेशेंट है जब उसको हेडेक कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा उस समय जो है उसका एग्रावेशन जो है अगर वो ओपन एयर में अगर जाएगा तो कुछ टाइम के लिए जो है उसको रिलीफ होगा, लेकिन अगर ओपन एयर से अगर फिर बैक कर जाए अपने रूम में या कोई ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें कि हम लोग बात करेंगे उसको कह सकते हैं कि वार्म रूम, वार्म इन्वायरमेंट में अगर वो फिर कांटेक्ट हो जाता है तो फिर जो है उसका कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाता है या एग्रावेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अभी जो है जो हेडेक सिम्टम के साथ हम लोग इसके आईज में देखेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हम लोग इसके मेडिसिनल एक्शन में देखे थे कि कहीं ना कहीं इसका जो मेडिसिनल एक्शन है ये जो है आईज पे भी है। आईज पे कहाँ है? इन द कंडीशन ऑफ कंजक्टिवा या कंजक्टिवाइटिस में हम लोग देखते हैं बहुत सारे पेशेंट में जो है स्पेशली समर सीजन में आंख जो है लाल हो जाता है। ठीक है, हर पेशेंट का कंजक्टिवाइटिस में कहीं ना कहीं अलग अलग कैरेक्टर रहेगा, अलग अलग सिम्टम रहता है। वैसे ही हम लोग इसमें भी देखते हैं कि इसका भी पेशेंट जो है ये कंजक्टिवाइटिस से जो है ये पेशेंट जो है वो सफरिंग करेगा। सेम कंडीशन सेम एग्रावेशन इसमें भी वही चीज होगा कि अगर वो फॉर ए शॉर्ट टाइम के लिए अगर वो ये कोल्ड एरिया में जाएगा या ओपन एरिया में अगर जाता है तो उसको रिलीफ होगा। अगर अगेन फिर रिबैक अगर वो जो है फिर अगर वार्म रूम में अगर आ जाए तब जो है उसको या उसका कंप्लेंट जो है वो एग्रावेटेड हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग जस्ट इसको कंपैरिजन करते हैं फॉर एन अनदर रेमेडी, दैट रेमेडी इज नोन एज बेलाडोना। हम लोग को मालूम है कि बेलाडोना का भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है या जो कीनोट सिम्टम है या रेड लाइन सिम्टम है दैट इज कंजेशन। कंजेशन इज अ कीनोट सिम्टम ऑफ बेलाडोना। वैसे ही हम लोग बेलाडोना में भी देखते हैं कि बेलाडोना का जो कैरेक्टर है या बेलाडोना का सिम्टम में या बेलाडोना में हम लोग कंजक्टिवाइटिस में हम लोग पेशेंट को यूज करते हैं। रेड उसका सिम्टम है रेड रोज, उसको लगेगा या हम लोग बेलाडोना के पेशेंट की आंख को देखते हैं तो लगेगा कि आंख जो है एकदम लाल गुलाब टाइप का हो गया, उसको लगेगा कि आग जो है वो आंख से निकल रहा है। उस टाइप का एक पिकुलियर सेंसेशन या एक उस टाइप का एक पिकुलियर कैरेक्टर हम लोग उसको देखते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट को या कोई पेशेंट का अगर इंजर्ड अगर हो गया है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आने के पहले जो कंडीशन रहता है
स्पेशली इन अफेक्टेड एरिया, उस टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है ये शो करता है बेलेडोना में। लगेगा कि पूरा आंख जो है पूरा लाल हो गया है, उस टाइप का जो है कैरेक्टर हम लोग इस एलियम सिपा में भी देखते हैं इन द कंडीशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस। कि कंजक्टिवाइटिस में भी जो है उसका आंख जो है एक तो पूरा लाल है, लाल के अलावा जो है हॉट सेंसेशन, या हम लोग कहेंगे कि जैसे ही अगर वो पेशेंट अपने आंख को अगर टच करता है फॉर सम टाइम के लिए, तो वो बताता है कि मेरा आंख जो है पूरा गर्म है, हॉट है। उस टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हम लोग एलियम सेपा में भी देखते हैं और बेलाडोना में भी देखते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग अभी बात किए कि एक तो इसका जो भी डिस्चार्जिंग होगा वो जो है एक्रिडिटी होगा, एक्रिड डिस्चार्जिंग होगा। जैसे कि कोराइजा, हम लोग आगे में भी देखेंगे कि कोराइजा में भी क्या उसका डिस्चार्जिंग है या क्या उस टाइप का कैरेक्टर है। वैसे ही हम लोग इसके कंजक्टिवाइटिस में देख रहे हैं कि ड्यू टू कंजक्टिवाइटिस होने की वजह से पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन लगता है आंख में। उसको लगता है कि कोई जो है कुछ ये उसको हम लोग कहेंगे जस्ट लाइक मिर्च, या हम लोग कहेंगे रेड पीपर टाइप का जो है लगेगा कि कोई उसके आंख में जो है वो डाल दिया है। उस टाइप का एक कैरेक्टर जो है वो शो करता है, जो कि हम लोग एलियम सेपा में देख रहे हैं। तो इसमें एक तो ये बर्निंग सेंसेशन है, बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ जो है जब भी उसको बर्निंग होगा, बर्निंग में जो है अगर वो अफेक्टेड आईज में, जहां जिस आईज में हुआ है, आइदर लेफ्ट आई और राइट आई और बोथ आई, दोनों आई में जो है वो रबिंग करता है। वो जो है अपने आप को जो है वो कुछ देर के लिए जो है रबिंग करता है। रबिंग करने से कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिलता है। हम लोग बहुत सारे पेशेंट में देखे हैं, या बहुत सारे पेशेंट में हम लोग देखते हैं, वो पेशेंट बताता है कि जब हम लोग को बर्निंग होगा या जलन होता है, तो उस अफेक्टेड पार्ट में जो है अगर हम लोग कुछ देर के लिए रबिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें फॉर सम टाइम के लिए उसको रिलीफ मिलता है। वैसे ही हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कि सेम कंडीशन है कि एक तो उसका डिस्चार्जिंग जो है वो वाटरी डिस्चार्ज है, और उसके साथ जो है उसको बर्निंग सेंसेशन है। बर्निंग कैसा है? जस्ट लाइक फायर, आग के जैसा जो है उसको बर्निंग, आग जल रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर उसी आग में अगर हम लोग जो है रबिंग करते हैं, तब जो है कुछ देर के लिए हम लोग को रिलीफ मिलता है, जो कि एलियम सेपा में बताया गया है। नेक्स्ट है कि इसमें एक ये भी पॉइंट बताया गया है कि लैक्राइमेशन स्पेशली इन द टाइम ऑफ इवनिंग, शाम के समय में जो है उसका लैक्राइमेशन, लैक्राइमेशन का क्या मतलब है? कोई एक बताओ। सर लैक्रिमेशन, लैक्रिमल ग्लैंड का डिस्चार्ज। सर लैक्रिमेशन मतलब लैक्रिमल ग्लैंड का डिस्चार्ज मतलब आंसू बहना। हाँ, लैक्राइमेशन जो है उसको स्पेशली एट इवनिंग, शाम के समय में जो है उसको एक लैक्राइमेशन का जो है एक सेंसेशन या लैक्राइमेशन होता है। उसके अलावा इसमें यह भी दिया हुआ है, जो कि स्पेशली एलियम सेपा में है, कि एक्सेसिव लैक्राइमेशन विच इज प्रोफ्यूज। लैक्राइमेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बट इट इज ब्लैंड, BLAND, ब्लैंड रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वैसा ही जो है अगर हम लोग आइस का जो ये डिस्चार्जिंग हम लोग देख रहे हैं, या उसका जो कैरेक्टर है वो भी जो है एक्सफोलिएटिंग टाइप इसका मतलब क्या होगा? वो बताएंगे जब डिस्कशन अभी होगा तब बताएंगे। सर एक्सेसिव लैक्रिमेशन व्हिच इज प्रोफ्यूज बट ब्लैंड। हम बताते हैं रोल नंबर 60 थोड़ा देर में, पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो, डिस्कशन में जब हम लोग आएंगे तब बताते हैं। अभी जो है इसमें हम लोग जो अभी ये पॉइंट देखे कि ब्लैंड रहेगा या एक्सेसिव लैक्राइमेशन रहेगा, ये जो है एक एलियम सेपा का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। इसके अलावा हम लोग इसके डिस्चार्जिंग में एक और पॉइंट जो है फोकस कर रहे हैं, दैट इज एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ डिस्चार्ज। लगेगा कि छिल जाने वाला, जो अभी हम लोग जस्ट प्रीवियसली भी जो है इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखे, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में भी देखे कि इसका जो भी डिस्चार्जिंग होगा वो जो है एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ रहेगा, एक्रिडिटी रहेगा, छिल जाने टाइप का जो है एक डिस्चार्जिंग रहेगा। जितने भी म्यूकस आउटलेट्स हैं उसमें जितना भी डिस्चार्ज होगा, चाहे वो डायरिया का क्यों ना सिम्टम हो या कोराइजा का क्यों ना सिम्टम हो, जो भी डिस्चार्ज होगा या और भी कोई अगर डिस्चार्जिंग होता है, तो सारा डिस्चार्जिंग में जो है उसको एक्रिडिटी या एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ डिस्चार्जिंग जो है हम लोग इस मेडिसिन में देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग इसके नेजल डिस्चार्ज में देखते हैं, जो अभी जस्ट हम लोग प्रीवियसली बात की है, कि एक तो इसका डिस्चार्जिंग जो है वो इसका ये प्रोफ्यूज रहेगा, वाटरी डिस्चार्ज रहेगा, एक्रिडिटी भी जो है इसमें रहेगा,
और उसके अलावा जो है एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ डिस्चार्जिंग रहेगा, जो भी डिस्चार्ज रहेगा उसका वो एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ डिस्चार्ज रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि नोज में या नेजल का डिस्चार्ज का और कैरेक्टर क्या है। जिसमें बताया गया है कि जो भी इसका डिस्चार्जिंग होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा, एक बार में जो है। हम लोग हर पेशेंट में अलग अलग देखते हैं, किसी में देखते हैं कि उसका जो ये कैरेक्टर है वो तो प्रोफ्यूज रहेगा, लेकिन वो ड्रॉप बाय ड्रॉप रहेगा, एक एक ड्रॉप करके, दो दो ड्रॉप करके जो है उसका डिस्चार्जिंग होगा, या कोराइजा का जो डिस्चार्जिंग होता है वैसा डिस्चार्जिंग इसमें रहेगा। इसके अलावा हम लोग इस मेडिसिन में जो देख रहे हैं कि ये पेशेंट जो है कोराइजा से या रेस्पिरेटरी में जो है एलियम सेपा का बहुत अच्छा एक्शन है। उसके अलावा नेजल पॉलिपस में भी जो है हम लोग इस मेडिसिन को देते हैं। बहुत सारा मेडिसिन है जो कि नेजल पॉलिप हम लोग इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके थे कि पॉलिप हम लोग जनरली उसको कहेंगे जिसमें कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मास का एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है इन द रीजन ऑफ नोज, नेजल एरिया में जो है एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है जब भी पेशेंट स्नीजिंग करता है, जब भी पेशेंट जो है ये रेस्पिरेटरी या कफ एंड कोराइजा से जनरली सफरिंग करता है। तो हम लोग देखते हैं एज पर फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं, अगर उसके नोज को अगर हम लोग टॉर्च से देखा जाए तो नोज को थोड़ा फैनिंग करने बोलते हैं। फैनिंग करने के बाद जो है उस पर्टिकुलर एरिया पे अगर हम लोग ये टॉर्च देखेंगे तो लगेगा कि एक एबनॉर्मल मास जो है, एक मास ग्रोथ कर जाता है, जो कि हम लोग पॉलिपस के नाम से जानते हैं। अब ये बात और है, या ये भी हम लोग देखते हैं कि हर पॉलिप का अलग अलग कैरेक्टर है, हर पॉलिप का अलग अलग शेप एंड साइज है, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग को ये जानना है, या ये हम लोग देखते हैं जो एलियम सेपा में बताया गया है कि एलियम सेपा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है नोज में जो है पॉलिपस में जो है हम लोग इस मेडिसिन को देते हैं। और हम लोग हम लोग को ये भी मालूम है कि एलियम सेपा का जो एक्शन है, ओरिजिनेशन, मेन ओरिजिनेशन जो है वो लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। जो भी ओरिजिन होगा, जो भी कंप्लेन होगा, वो जो है शुरू लेफ्ट साइडेड में होगा, लेफ्ट के बाद जो है फिर राइट साइड में वो कन्वर्ट करेगा। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये पेशेंट जो है एक नेजल पॉलिपस से भी जो है वो सफरिंग करता है। अगर हम लोग पॉलिपस में का बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी रेमेडी एज पर कंपैरिजन, जो कि सैंगुनेरिया कैन को हम लोग जो है नेजल पॉलिपस में देते हैं अकॉर्डिंग टू साइड एफिनिटी। सैंगुनेरिया का जो साइड है वो राइट साइडेड रेमेडी में वर्क करता है, लेकिन एलियम सेपा जो है जो शुरू में लेफ्ट साइडेड रेमेडी में वर्क करता है। वैसे ही हम लोग एक और मेडिसिन है दैट इज बडियागा, BADIAGA। ये रेमेडी भी जो है हम लोग नेजल पॉलिपस में यूज करते हैं और इसका भी एक्शन जो है बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हम लोग इसके ये कोराइजा सिम्टम में देखते हैं। अब हम लोग आएंगे इसके नेजल डिस्चार्जिंग देख लिए, इसका आईज का क्या कैरेक्टर है वो भी हम लोग देख लिए। अब जो है हम लोग इसके ये कोराइजा कंप्लेन में क्या है, क्या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कोराइजा में वो हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, जैसे हम लोग ये को मालूम है कि एलियम सेपा जो है ये डॉक्टर सी हेरिंग सर का जो है ये प्रूव किया हुआ है, वैसे ही जो है ये डॉक्टर केंट सर का जो है ये ऑब्जर्वेशन है स्पेशली इन कोराइजा में कि कोराइजा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होगा वो हम लोग देखते हैं। इसमें बताया गया है कि ड्राइनेस एज वेल एज रॉनेस, सूखापन जो है रहेगा, ड्राई रहेगा, रॉ रहेगा इन द रीजन ऑफ नोज, नेजल एरिया में जो है उसको उसका जो फीचर है वो जो है एक ड्राई रहेगा, सूखापन रहेगा। नेक्स्ट है कि इसमें एक ये सिम्टम बताया गया है रॉनेस इन द नोज, कोपियस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द आईज, आंख से जो है एक फ्लोइंग होगा, पानी का जो है लगेगा कि पानी बह रहा है, उस टाइप का जो है एक पिकुलियर सिम्टम हम लोग देखते हैं। which are excoriating in nature always, जब भी उसको नेजल डिस्चार्जिंग होगा पेशेंट को उस समय जो है उसका आईज जो है एकदम लगेगा कि आंख से जो है उसको हम लोग कहेंगे आंख जो है उसका बर्निंग सेंसेशन लगेगा। नेजल नाक से जो है हर बार जो है डिस्चार्जिंग जो है वो प्रोफ्यूज क्वांटिटी में होगा। उसके अलावा जो इसका नेचर है चाहे वो एक्रिडिटी हो या एक्सकोरिएटिंग टाइप ऑफ पेन हो, दोनों जो है इसमें प्रेजेंट रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग इसके कफ में देखते हैं तो जनरली जो है कफ का अगर देखा जाए कि कफ एक्साइटेड, जब भी वो किसी से बात करेगा, जब भी वो कुछ वॉइस का यूज करेगा
तो उसको एक टिकलिंग सेंसेशन का जो है सेंसेशन फीलिंग होता है पेशेंट को। उसको लगता है कि कोई एक लैरिंग्स रीजन में जो है कोई एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से उसको क्लिक कर रहा है या प्रिक कर रहा है, उस टाइप का एक पिकुलियर सिम्टम जो है हम लोग इस रेमेडी में देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसका जो भी हम लोग, आप लोग अभी ऑनलाइन में है, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आवाज आ रही है। ठीक। नेक्स्ट है कि अभी हम लोग जो इसके कोराइजा कंप्लेन में देख रहे थे या देख रहे हैं, उसमें एक और भी ये टर्म बताया गया है, दैट इज डिस्चार्जिंग या डिस्चार्ज ऑफ वाटरी डिस्चार्ज विथ कोरोडिंग लाइक पेन, या कोरोड टाइप का जो है एक छीलने टाइप का एक कैरेक्टर भी जो है हम लोग देखते हैं इन द रीजन ऑफ नेजल एरिया और लिप एरिया। लिप्स में या जो है नोज के साइड वार्ड्स, दोनों साइड वार्ड में जो है हम लोग देखते हैं कि एक जो है कोरोडिंग टाइप का एक नेचर जो है वो डेवलप करता है। नेक्स्ट है हम लोग इसमें ये भी पॉइंट फोकस कर रहे हैं कि एक तो उसको जो है कुछ भी अपने वॉइस को यूज करता है तो उसको एक टिकलिंग सेंसेशन होगा, जो अभी हम लोग बात किए। उसके अलावा वो बार बार अपने थ्रोट को जो है क्लियर करेगा, दैट इज क्लियरेंस ऑफ वॉइस लाइक दैट। उस टाइप का एक वॉइस को जो है वो क्लियरेंस करता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके लैरिंग्स रीजन में, उसके ओसोफिगस रीजन में कुछ एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स है, जब भी वो अपने वॉइस को यूज करता है उस समय जो है उसको एक टिकलिंग टाइप का एक सेंसेशन होगा, एक प्रिकिंग सेंसेशन होता है। उस टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है हम लोग इसके इस मेडिसिन के या हम लोग इसके वॉइस के या थ्रोट में भी हम लोग जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में हम लोग बात करते हैं या देखते हैं। अब जो है हम लोग अभी चूंकि ये शॉर्ट टाइमिंग है, हम लोग जो है आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम लोग इसको एंड करते हैं, क्योंकि अभी ये टाइम शो कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फिर एक इंडिविजुअल कंप्लेंट जो अभी हम लोग देख रहे हैं, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए जो है हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अटेंडेंस नहीं लीजिएगा? क्या बोल रहे हैं अंकित जी? अटेंडेंस नहीं लेंगे आज? थैंक यू सर। सर नहीं लेंगे। फर्स्ट दिन अटेंडेंस लेके सर सबको डरा के रखे हैं, सब बस तैयार होके इसीलिए तो बैठा तैयार हुआ हो गए। हाँ हाँ, नहा धोआ के। बाप। सर सोच रहे हैं ले कि नहीं ले अटेंडेंस। अंकित सर आराम से। नहा धोआ के आ जाया है ना, इसीलिए हंस रहा है। आशुतोष पूजा करके आए। मोड ऑफ कैसे करेंगे? लेंगे अटेंडेंस लेंगे। सर बात कर रहे कहीं।